आबिदीन सदर कागजी एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी जो आज के इस तकरीब का मकसद बयान कर रहे थे। मोहतरम सामीन, तकरीब का मकसद आप सबके सामने है कि हम यहाँ पर हमारे उन बच्चों को फेलिसिटेट करते हैं जिन्होंने अपने अपने फील्ड में या अपने अपने क्लास में नुमाया रोल अदा किया है और कामयाबियां हासिल की है। हम उनकी इज्जत अफजाई और उनकी हौसला अफजाई करते हैं, जिसका मकसद ये भी होता है कि इसके बाद जो हमारे आने वाले स्टूडेंट हैं, हमारी कम्युनिटी के, हमारी बिरादरी के, वो भी इनसे कुछ सबक हासिल करें और दिल में एक उमंग पैदा करके यहाँ से जाएं कि इंशाल्लाह आइंदा साल वो भी इस स्टेज पर इनाम लेने के लिए ज़रूर आएंगे। और जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा कि हमारे आज के इस स्टेज पर वो शख्सियात जलवा अफरोज हैं जिनका आना यहाँ पर इनके लिए एजाज़ की बात नहीं है बल्कि हम सब के लिए बाइस एजाज़ है, बाइस फ़ख्र है। और इनके तजुर्बात से, इनके तजुर्बात को सुनना, इनके एक्सपीरियंस को जानना और उसको अमली ज़िंदगी में अपनी ज़िंदगी में उसको शामिल करना, ये भी हमारे लिए बहुत बड़े एजाज़ की बात होगी। और मैं सबसे पहले तासुरात पेश करने के लिए दावत कलाम दूंगा हमारे बुजुर्ग मोहतरम डॉक्टर निसार अंसारी साहब को। इन चार मिसरों के साथ के खुलूस महर का हामिल अगर इंसान होता है, ज़माने की निगाहों में वही ज़ीशान होता है। किसी को नाम से मिलती नहीं इज्जत, ज़माने में उसे मिलती है इज्जत जिसका अच्छा काम होता है। तो ज़ोरदार तालियों से इस्तकबाल करें हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान डॉक्टर निसार अंसारी साहब, तशरीफ़ लाएं और अपने ज़र्री ख्यालात से हम सबको नवाजें। कागजी एजुकेशनल सोसाइटी के ओहदेदारान, आज के हमारे प्रोग्राम के सदर अताउर रहमान साहब, प्रिंसिपल ज़ियाउर रहमान साहब, दूसरे स्टेज पर बैठे हुए मेहमानान, लेडीज एंड जेंटलमैन, अस्सलाम वालेकुम। एक कहावत है, कहते हैं कि सुबह का भूला शाम को वापस आए तो उसको भूला नहीं कहते। मेरे ख्याल से मगरिब तक भी उनको छूट है कि अगर आए तो वो उनको भूला नहीं कहना चाहिए। ईशा भी हो जाए तो चलता है ऐसा। उसी तरह से 4 बजे का प्रोग्राम 5 बजे तक भी अगर शुरू हो जाए तो ठीक है, नहीं तो 6 बजे तो जरूर शुरू हो जाना चाहिए। तो हजरत फुजैल इब्न अयास का तालीम के ताल्लुक से उनका कहना है कि इल्म के 5 दर्जात होते हैं। पहला दर्जा ये कि खामोशी से जो भी बात हो खामोशी से सुनिए। दूसरा दर्जा ये कि जो भी सुनिए उसे गौर से सुनिए। और तीसरा दर्जा ये कि जो सुनिए उसे याद कर लीजिए। चौथा दर्जा ये कि जो मालूम हो जाए उस पर अमल करना चाहिए। और 5वां दर्जा ये कि जो हासिल हो जाए उसको फैलाया जाए। इसी मकसद के तहत कागजी एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी का क़याम अमल में आया है कि तालीम को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैलाया जाए, उसको आम किया जाए और जो तालीम में आगे बढ़ते हैं उनकी हिम्मत अफजाई, हौसला अफजाई की जाए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा तालीम हासिल करें। तो ज़िंदगी में कामयाबी के लिए सबसे पहला जो अहम जुज़ है कि आप एक गोल कायम कीजिए। मकसद, ज़िंदगी का कुछ मकसद होना चाहिए। हमें क्या हासिल करना है, क्या बनना है। सबसे ज़रूरी है कि ये पहले आप डिसाइड कर लीजिए कि मुझे ज़िंदगी में बनना क्या है, क्या हासिल करना है। तालीम तो हासिल करना है, लेकिन ऐसा नहीं कि किसी भी रास्ते पे आप जाएं तो अपनी मंजिल पे पहुंचेंगे, ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो सबसे ज़रूरी है कि उस मकसद के तहत एक गोल कि मुझे मेडिकल में जाना है, इंजीनियरिंग में जाना है, MBA में करना है, क्या करना है वो पहले फैसला कर लीजिए। और उसके बाद जिस चीज़ में इंटरेस्ट हो उसको सिलेक्शन कीजिए कि मुझे किस चीज़ में इंटरेस्ट है, उसके हिसाब से उस फील्ड में जाइए तो कामयाबी के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। अगर आपके पसंद की चीज़, आपके इंटरेस्ट की चीज़ है, पहले तमाम चीज़ों का मुताला कीजिए, जानकारी लीजिए
और मालूम किया कि दुनिया में कौन कौन से कोर्सेज हैं, क्या क्या कोर्सेज चल रहे हैं। बहुत सारी चीज को हमको एहसास भी नहीं है, मालूमात भी नहीं है हम लोग को। हम लोग तो समझते हैं कि सिर्फ डॉक्टर, इंजीनियर और वकील ही होते हैं, लेकिन सैकड़ों के हजारों ऐसे फील्ड, ऐसे प्रोफेशन है जो बहुत ही जिंदगी के बहुत ही करामद है, आरामद है। तो उनकी मालूमात लो, फिर किस चीज में दिलचस्पी है उस चीज का सिलेक्शन करो और उस चीज को कोर्स करो, और उसमें भी इंशाल्लाह कामयाबी हमारे जरूर हमको मिलेगी। फिर दूसरी चीज है कि कभी कभी ऐसा होता है कि इंटरेस्ट से होता है, और कभी कभी ऐसा हमारी जिंदगी में आता है कि किस चीज का डिमांड है, किस चीज का डिमांड है, उस लिहाज से सब्जेक्ट का चॉइस कीजिए। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि उस चीज का हमको इंटरेस्ट है लेकिन उसका डिमांड नहीं है, या तो फिर उसमें हमको बेहतर से बेहतरीन बनना पड़ेगा, टॉप दर्जा हासिल करना पड़ेगा, और नहीं तो कम से कम वो चीज जिसमें जिसका डिमांड है वो अगर चीज हम मालूम करें और उसके बाद उसमें इंटरेस्ट लें। इंटरेस्ट जरूर होना चाहिए। अगर इंटरेस्ट नहीं रहेगा तो आपको दाखला लेने के बावजूद वो कामयाबी नहीं हासिल होगी जो आप हासिल करना चाहते हैं। तो जो डिमांड है जिसका, मिसाल के तौर पर अभी तक जब आज से 10 साल 15 साल पहले कंप्यूटर ही नहीं था तो लोगों को थोड़ी इंटरेस्ट मेरे को कंप्यूटर में होता, नई चीज था, एकदम नया चीज था, लेकिन जिन्होंने डिमांड के तहत उसको चॉइस किया वो आज कहां से कहां निकल गए। वो बैंकों के चेयरमैन बन गए, बड़ी बड़ी कंपनियों के मैनेजर बन गए, बॉस बन गए। तो किस चीज का डिमांड है उसके हिसाब से भी आप उसमें इंटरेस्ट लीजिए और उसके बाद उस चीज में मेहनत कीजिए, इंशाल्लाह कामयाबी आपको हासिल होगी। लेकिन तमाम चीजों के साथ साथ सबसे जरूरी है जिंदगी में कामयाबी हासिल करने के लिए कि आप मेहनत सबसे अहम चीज है एक्चुअली, मेहनत। अब आप बोलेंगे मेहनत, लेकिन दुआ भी जरूरी है, तो दुआ कीजिए। लेकिन अल्लाह मियाँ बोलते हैं कि अल्लाह ताला बोलते हैं कि आप सिर्फ दुआ मत कीजिए मुझसे, बहुत सारी चीज में लग तो आजमा सकते हैं लेकिन आपकी मेहनत पहले होना चाहिए, उसके बाद भी दुआ कीजिए। मैं ऐसे हालात आपको पैदा करूंगा कि आपको कामयाबी इंशाल्लाह जरूर होगी। तो दुआ खाली कीजिए। आप सोचिए कि मैं गोल्ड मेडल लेके आऊंगा सिर्फ दुआ से, तो अल्लाह मियाँ भी ये पसंद नहीं करता, याद रखो। वो भी बोलता मेहनत करो, मैं तुमको ऐसे हालात पैदा करूंगा कि तुमको आने के चांसेस बहुत रहेंगे, तुम गोल्ड मेडल हासिल करोगे और चैंपियन बन जाओगे किसी भी चीज में हो। तो दुआ के साथ साथ दुआ तो हर हाल में करना है हमें अल्लाह ताला से, लेकिन सबसे अहम जो चीज है वो मेहनत है। और यही मेहनत ही हमको दूसरी कौमों से हमको आगे कंपटीशन में लेके आएगी, याद रखो। मेहनत के अलावा कोई चीज नहीं है। अगर वो 8 घंटे मेहनत करते हैं रोजाना तो हमको 10 घंटे मेहनत करना पड़ेगा। अगर वो 10 घंटे मेहनत करते हैं दिन में तो हमको 12 घंटे मेहनत करना पड़ेगा। जब भी हम उनसे ऊपर, उनके ऊपर जाएंगे, मेरिट में आएंगे और हम अच्छे नंबरात से हम कामयाब हासिल होंगे। तो मेहनत के ताल्लुक से मैं आपको बताऊं कि मार्क पीटर जो है, मार्क स्पिट्स एक दुनिया का एक बेहतरीन तैराक था। वो म्यूनिक के ओलंपिक्स में 1972 में म्यूनिक के ओलंपिक्स में वो पार्ट लेता है स्विमिंग में, और उसको 9 मेडल्स मिलते हैं उस ओलंपिक में। उसको 9 मेडल्स मिलते हैं जिसमें से 7 गोल्ड मेडल्स रहते हैं और 2 सिल्वर मेडल रहते हैं। तो वो रिपोर्टरों के दरमियान में जब अवार्ड उसको दिया जा रहा था, 9 मेडल हासिल करने में पहले दुनिया में पहले मर्तबा 1970 में किसी को 9 मेडल्स मिले। तो जब अवार्ड उसको दिया जा रहा था तो वो रिपोर्टरों के बीच में था, उस सवालात का जवाब दे रहा था स्टेज पर से। एक रिपोर्टर ने उससे सवाल किया, उसको कहा कि मार्क, टुडे इज यूर लक्की डे, टुडे इज यूर लक्की डे। बोलने के लिए तो उसकी हिम्मत अफजाई कर रहा था, लेकिन हकीकत में ये जुमला उसके जो सीने में, उसके दिल पे इतना गहरा चोट पहुंचाता है, वो मुड़कर फौरन जवाब उसको, उस रिपोर्टर को स्टेज पर बुलाता है, बुला के उसको बाजू में बिठाता है, बिठा के उसको बोलता है, प्यार से बात करता है कि देखिए मैंने 1968 में भी ओलंपिक में पार्ट लिया था, मैक्सिको में, जो कि मैक्सिको में हुआ था 1968 में, मैंने उसमें भी हिस्सा लिया था, लेकिन मैं आधे मिनट से यानी 30 सेकंड से गोल्ड मेडल से महरूम हो गया था।
30 सेकंड से महरूम हो गया था, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी। मैंने अहद किया था कि मैं अगले ओलंपिक में न सिर्फ गोल्ड मेडल हासिल करूंगा बल्कि सबसे ज्यादा मेडल हासिल करने की कोशिश करूंगा। इसने वो अहद किया और उसके लिए वो उसके बाद जो है वो 4 साल तक 1968 से 1972 में उसके बाद जो हुआ था मुकाबला, वो 4 साल तक मुसलसल 10,000 घंटे पानी में तैरता रहा। कितना? 10,000 घंटे। एक दिन भी उसने छुट्टी नहीं मनाई। क्रिसमस भी वो पानी में ही रहा, अपना बर्थडे भी वो तैर कर ही मनाया। उसके वालिद का इंतकाल हो गया, उसके भाई का एक्सीडेंट हो गया, उसकी गर्लफ्रेंड भाग गई क्योंकि उसके बैंक के अकाउंट में पैसे नहीं थे, उसके एटीएम कार्ड भी बेकार हो गए थे, उसने अपना घर भी बेच दिया था और अपनी गाड़ी भी बेच दी थी। तो 10,000 घंटे, यानी 4 साल के अरसे में 10,000 घंटे वो पानी में रहा। 10,000 घंटे 4 साल में, तो 1 साल में 2.5 घंटे होते हैं और एक दिन में 8 घंटे होते। तो रोजाना 8 घंटे वो पानी में तैरकर अपनी मशक जारी रखता है। एक्चुअली एक दिन में वो छुट्टियां नहीं मनाता। इस तरह से वो 8 घंटे रोजाना मशक करने के बाद नाइल मेडल हासिल करने की पोजीशन में होता है। तो वो रिपोर्टर को कहते हैं कि तुम मुझे कहते हो कि तुम्हारा आज ये लक्की डे है कि इतनी मेहनत के बाद जो मैं रोजाना 8 घंटे मशक करता था, अगर आप 10 घंटे मशक करेंगे तो ये लक्की डे आपका लक्की डे हो जाएगा। और फिर वो तारीखी फुकरा कहता है जुमला कि इंसान जितनी मेहनत करते जाता है वो उतना उसका नसीब वो उतना खुश नसीब होता जाता है। मतलब कि पहले मेहनत फिर उसका लक रहेगा। याद रखो, हर चीज में लक काम नहीं करता। तो इसके बाद जो जरूरी चीज है कि अपना गोल कायम करो, मेहनत करो और अपनी मेहनत पर एतमाद करो। एतमादी हासिल बहुत जरूरी है कि सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप जो कर रहे हैं वो, क्योंकि ये खुद एतमादी जो है वो आपका सोचने का, अमल करने को बहुत ऊंचा म्यार बुलंद कर देता है। एक्चुअली कहते हैं कि मुझे पानी दे कि सचिन तेंदुलकर का नाम आपने तो सुना होगा, जिसको गॉड ऑफ क्रिकेट कहते हैं, यानी क्रिकेट का देवता। तो उसने क्रिकेट जो है अपना 1989 से 1923 तक 2013 तक उसने क्रिकेट खेला। 24 साल तक मुसलसल उसने क्रिकेट खेला होगा। इस 24 साल के अंदर उसने 664 मैचेस में 34,357 रन बनाए उसने। दुनिया का सबसे ज्यादा हाफ सेंचुरी बनाने वाला सचिन तेंदुलकर है, सबसे ज्यादा सेंचुरी बनाने वाला तेंदुलकर है और सबसे ज्यादा डबल सेंचुरी बनाने वाला शख्स तेंदुलकर रहता है। और उसने अपनी जिंदगी में इंटरनेशनल मैचेस के अलावा 64 लाख बॉल को फेस किया होगा अपनी जिंदगी में। 24 साल की जिंदगी में 64 लाख बॉल फेस किया है इंटरनेशनल मैचेस के अलावा। और रोजाना उसने जितनी सेंचुरी बनाया है, उसकी जिंदगी में 24 साल के दरमियान में एक दिन भी ऐसा नहीं हुआ होगा कि वो ग्राउंड पर जाकर 500 बॉल को फेस ना किया हो। हर रोज उठने के बाद वो पहले 500 बॉल फेस करता है, जो सबसे अच्छे बॉलर रहेंगे, स्पिनर हो या फास्ट बॉलर। उसके बाद ही वो आईना देखता है, अपना मोबाइल उठाता है और रिश्तेदारों का चेहरा देखता है। जब तक वो किसी से बात भी नहीं करेगा, कोई काम नहीं करता। और उसके बाद जो है, आपको मालूम होगा कि 2011 में
वो वर्ल्ड चैंपियन, जब क्रिकेट के वर्ल्ड चैंपियन बने थे, अवार्ड मिला था हमारे वर्ल्ड चैंपियन का, उस वक्त भी वो सुबह ग्राउंड पर ही था और 500 बॉल फेस करने के बाद ही वो जेल सिंह, जो उस वक्त ये प्राइम मिनिस्टर थे, उनका बॉल, उनका जो मुबारकबादी का जो बॉल रिसीव कॉल जो है रिसीव करते हैं। तो उसने अपनी जिंदगी में एक बार भी ऐसा नहीं हुआ कि वो बगैर खेले 500 बॉल फेस किए, वो चाहे क्रिसमस हो, चाहे दशहरा हो, चाहे उसका बर्थडे हो या उसकी शादी, इवन शादी के दिन भी रात बिताने के बाद भी दूसरे दिन वो सुबह 500 बॉल को फेस करता है और उसके बाद ही दूसरे एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करता है एक्चुअली। तो इस तरह से वो अपनी मसरूफियत, इतना मुसलसल मेहनत करने के बाद उसको जो एतमाद हासिल करता है, तो उसके ऊपर से कि एक दफे ऑस्ट्रेलियन बॉलर हॉग जो है वो हैदराबाद में 2007 में आता है इस मैच के लिए। हॉग जो है सचिन तेंदुलकर का विकेट लेने के बाद वो बॉल लेके सचिन के पास पहुंचता है और उसको बोलता है कि मैंने आज जिंदगी का मैं सबसे ग्रेट अचीवमेंट मेरा दिन है, अचीवमेंट का दिन है, आप मुझे इस बॉल पर अपना ऑटोग्राफ दीजिए। आप बोलते हैं कि आप क्रिकेट के देवता हैं, गॉड ऑफ क्रिकेट है, आप मतलब वो उसको नीचा दिखाने के लिए उसको इस तरह से अंदाज से पेश करता है। तो वो बॉल लेता है और बॉल पे लिख देता है कि दिस विल कम नेवर अगेन इन योर लाइफ, दिस विल कम नेवर, यानी आपकी जिंदगी में ये मौका कभी नहीं आएगा। ये इतने कॉन्फिडेंस से बोलता है और उसके बाद से याद रखो कि वो हॉग जो है 21 मैच खेलता है सचिन के साथ और 21 मैच में खेलने के बाद वो पूरे जान तोड़ मेहनत करता है सचिन को आउट करने के लिए, लेकिन वो उसके आउट करने में कामयाब नहीं होता। यह है उसका एतमाद। और ये एतमाद कैसे हासिल हुआ कि मुसलसल जो 24 साल तक उसने रोजाना की मुशक्कत, मेहनत और मुशक्कत से वो क्रिकेट खेलते आया। उसको इतना भरोसा था कि जिसने मुझे चैलेंज किया है ना, मैं इसके बॉल पे तो नहीं आउट होऊंगा, और वो 21 मैचेस खेलने के बाद भी उसके बॉल पे आउट नहीं होता। ये उसका एतमाद था, उसका कॉन्फिडेंस था, उसकी मेहनत थी। तो इस तरह से अगर हम लोग भी अपने जिंदगी में मेहनत करेंगे और अपने मेहनत पर एतमाद करेंगे और मुसलसल मेहनत करेंगे तो इंशाअल्लाह हमको अपने मकसद में, अपने जिंदगी में कामयाबी हासिल होगी। कहते हैं कि रिवर कट्स द रॉक नॉट बिकॉज ऑफ इट्स फोर्स एंड पावर बट बिकॉज ऑफ इट्स कंसिस्टेंसी। यानी नदी जो बहती है तो वो चट्टानों को चीर कर आगे बढ़ती है, वो अपने फोर्स और ताकत से नहीं, वो मुसलसल मेहनत करते रहती है, मुसलसल बहते रहती है। इस तरह से वो चट्टानों को अपने चीर के भी उसको रास्ता बना के आगे बढ़ते रहती है। इसलिए अगर हम भी जिंदगी में इसी तरह से मुसलसल बगैर पीछे मुड़े अगर आगे बढ़ते रहेंगे तो इंशाअल्लाह कामयाबी हमारे सब पैर चुमेगी। फाकरा दवान वाली दिलाए रब्बिल आलमीन। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान डॉक्टर निसार अंसारी साहब, जो अपनी ज़िंदगी के तजुर्बात हम सब के साथ शेयर कर रहे थे। यकीनन इन्होंने जो बातें हमारे गोशगुजार की हैं, इंशाल्लाह हम उस पर अमल पैरा होकर अपनी ज़िंदगी में भी सुरखरुई हासिल कर सकते हैं, कामयाबी और कामरानी हासिल करते हैं।